26/11 में क्या हुआ था? तो फिर जब आप पहुंचे उधर, तो एक तो बिना ऑर्डर्स के आप लोग गए। हाँ, आपने ऑपरेट करना अपने मन से स्टार्ट कर दिया। हाँ, कि हमें करना ही है ना, हमारे ब्लाइंड है, एकदम ब्लाइंड है हम तो, बिल्कुल सब कुछ नहीं है। हमने पूछा वहाँ पे, भाई ब्लूप्रिंट कुछ तो होगा, मैपिंग कुछ तो हो, ब्लूप्रिंट होगा, रूम है, कैसा रूम है, दरवाजा किधर से है, कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता हमको। तो आप लोग क्या कोई होटल का मैप, ब्लूप्रिंट, नथिंग। और ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर सेकंड एक डेड बॉडी गिर रही थी, एवरी सेकंड एक इंसान मर रहा था वहाँ पे। तो फिर कैसे ऑपरेट किया? तब तक क्या हुआ, 10 से 12 कदम मेरे अंदर पड़े होंगे और मुझे 2 AK-47 की सेफ्टी जो कैच होता है उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे गई। क्लियर साउंड थे 2, तो मैं समझ गया कि 2 AK-47 वाला 2 टेररिस्ट कंफर्म आए यहाँ पर। और इसका मतलब है कि उन्होंने पहले सिंगल में वेपन किया हुआ है, अब उन्होंने बर्स्ट में उसको डाल दिया। हम भी टिक गए। मैंने कहा कि वहीं पे टिका मैं, और एक चेयर थी वहाँ पे, चेयर का जो एज रहता है पीछे वाला ऐसा, उसके यहाँ पर मैंने ले लिया उसको और तान दी मैंने अपनी AK उनकी तरफ, ट्रिगर पे उंगली ले ली, बैठ गया उधर ही, वेट कर रहा हूँ कोई मूवमेंट हो बस उनकी। अंधेरे में हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो मेरा यह था कि मुश्किल से 10 सेकंड अगर मैं बैठ गया यहाँ पर तो मुझे सब कुछ दिखाई देने लगेगा। 10 सेकंड मुझे टिकना था बस। तब तक उन्होंने उधर से फायर खोल दिया उन्होंने, और मेरी भी ट्रिगर पे उंगली थी। जैसे मुझे फ्लैश दिखाई दिया मैंने भी ट्रिगर दबा दिया। तो मुझे मेरा याद है कि 3-4 गोली मेरी चली, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं मुझे उसके बाद का, ब्लैंक एकदम। उसके बाद जब गर्दन पे गरम गरम खून लगा, बहना शुरू हुआ, तब मुझे होश आया, ओहो बच गए, हेडशॉट है। क्या हुआ उसके? बच गए, हेडशॉट था, जिंदा हूँ, भगवान को थैंक यू बोला। और दर्द इतना ज़्यादा था कि अनबियरेबल कहें हम लोग, बहुत बुरी तरह का दर्द। यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो सहन नहीं कर सकता कोई उस दर्द को, इतनी जलन। तो सर पे लगी आपकी गोली? हाँ पूरा। तो मैंने कारपेट जो था ना, उस दर्द को ना कारपेट में शिफ्ट किया, पूरा दबा दिया पूरा एक हाथ को। अब मैं साउंड नहीं कर सकता। मेरा एक साउंड मतलब नेक्स्ट पल मेरी जो है डेथ है, नेक्स्ट मोमेंट पे ही। और वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि उन्होंने मुझे गिरते हुए देखा है। तो फिर मैंने हिप पे अपने वेपन लिया, AK को हिप पे लिया और पूरे एरिया को स्विप किया मैंने बस्ट में डालकर। उसमें एक टेररिस्ट मारा गया, एक टेररिस्ट को गोली लगी, और मैं जैसे खड़े होकर मैं फायरिंग कर रहा हूँ और दरवाजे की तरफ मुड़ के जा रहा हूँ, जब फायरिंग कर रहा हूँ तब मुझे 4 शॉट और लगे। मुझे एक मैगजीन में घुसा जो कि बुलेट प्रूफ जो थी जैकेट, उसको पूरा फाड़ दिया था, इतना मोटा होल कर दिया, बस 1 mm बची अंदर घुसने से। एक रिकॉजिट होकर हर्ट पे लगी, और एक कॉलर के पास, कॉलर को फाड़ते हुए, कॉलर था जो जैकेट का, कॉलर को फाड़ते हुए निकली। और एक गोली जो थी, ये बुलेट प्रूफ जैकेट थी, उसके एज पर जो कॉर्नर होता है, एज को फाड़ते हुए चेस्ट के अंदर निकल गई पूरा। तो छाती के आर पार गोली निकल गई है पूरी। तो उसमें पूरा लंग्स जो था पूरा बाहर निकाल दिया गोली ने, और पता चल चुका था मुझे कि गया। बॉडी थोड़ा मोशन में थी, ऐसा लगा जैसे पता नहीं किसने छाती में ना, ऐसा जैसे किसने कुछ ठोक दिया हो। सांस नहीं आया उसके बाद, फिर मुझे मुश्किल हो गया था, सब कुछ पता चल गया तो गया। तो मैंने आपको पहले बोला कि सब हम ईश्वर को हमने याद कर लिया था कि आ रहे हैं, अब ये पता नहीं मरेंगे कैसे। गोली लगना तो 100% श्योर है, अब ये कंफर्म नहीं है कि मरेंगे कैसे। मरना तो है, आज के बाद जीवन नहीं है। तो दरवाजे तक मैं पहुंचा, दरवाजे के बाहर मेरी टीम थी, तो उन्होंने मुझे बाहर की तरफ खींच दिया। फिर जब ताज के बाहर मुझे निकाल रहे थे, लॉबी से गेट के बाहर निकाला, तो मेरे फेस पे ना कैमरे की लाइट्स लगनी शुरू हुई। मुझे फिर होश आया, तो मैंने अपने वेपन को उठाने की कोशिश की, जिस मेरा राइट हैंड में वेपन था, तो वेपन को उठाने की कोशिश की, हाथ ही नहीं उठा। आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आंख नहीं खोल पा रहा हूँ। ब्रीथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रीथ नहीं आ रही है। और
कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुंह नहीं खोल पा रहा हूँ। तब तक उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस में डाला तो एक हमारे कमांडो साथी थे, यादव जी, उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। एक ही आवाज़ थी उनकी, कीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहो, डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो। अब मन तो ऐसा कर रहा था कि क्या बोलूं, सांस ही नहीं आ रहा, खींच रहा हूं, सांस निकल जा रहा है, वापस नहीं आ रहा। आपकी बॉडी रिलैक्स कब होती है? जब सांस वापस जाता है। सांस वापस ही नहीं आ रहा, खींच रहा हूं बस मैं, वन गो हो रहा है, सांस ही नहीं आ रहा। अश्वनी लेकर गए, अश्वनी जाकर हॉस्पिटल में, फिर उन्होंने वहाँ पे जो अटेंडेंट थे उन्होंने फिर पूछना शुरू किया। सब सुनाई दे रहा था, सब मुझे सुनाई दे रहा था। दर्द एक इतनी पीड़ा थी, क्या पूछिए मत। उस पीड़ा से गुजर रहा था, ना बोल पा रहा हूँ, ना कुछ कह पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बस मैं उस दर्द को झेल रहा हूँ। और इतना ऐसा लगा छाती में ना पूरा कि गए, अब इतना दर्द था उसमें। तो उसने पूछा कि नाम क्या है, नाम क्या है। वो एश्योर करना चाहते कि जिंदा है कि मर गया, क्या है इसमें। तो तब मैंने बोला कि मैं तेवतिया हूँ, तेवतिया, जोर से मैंने बोला। और फिर जब नहीं रहा गया तो मैंने कहा कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरी ड्रेस वगैरह काटी है, पूरा सब साफ। तब उनको पता चला कि चेस्ट में गोली लगी हुई है। पूरा डिस्पेंस, जैसे उन्होंने ये खोला है ना, ड्रेस खोली है, तो ड्रेस जैसी खोली है तो पूरी डिस्पेंसरी में पूरा खून ही खून, खून, एक फाउंटेन की तरह यहाँ से खून बह रहा था। तो बाद में मेरे जो डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेट किया, उन्होंने कहा कि 1 मिनट और अगर डिले हो जाते तो एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाती। तो मुझे नहीं पता कि मुझे ईश्वर ने क्यों बचाया, कैसे बचाया, मुझे नहीं पता। मैंने अपना देश के लिए उस दिन 100% दिया, और आज भी मैं देश के लिए पूरा अपनी 100% डेली मैं देता हूँ। मैं इसमें नहीं रहता कि कौन मुझे लाइक करता है, कौन मुझे अनलाइक करता है, कौन मेरे लिए ताली बजा रहा है, कौन मेरे लिए गाली दे रहा है, मैं उससे कंसर्न रखता ही नहीं हूँ। मेरा काम है मातृभूमि के लिए काम करना, मातृभूमि की सेवा करना। उसमें सब लोग आ जाते हैं, जो गाली दे रहा है वो भी, और जो ताली बजा रहा है वो भी। मुझे सबके लिए काम करना है। जो गाली दे रहा है मैं मुस्कुरा देता हूँ, जो ताली बजा रहा है उसको थैंक यू कह देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लंबा संघर्ष रहा, बहुत लंबा संघर्ष रहा उसके बाद। क्यों? सांस ही नहीं आता था। 19 दिन आईसीयू में रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि बचेगा नहीं, है लंग्स पूरा फट चुका है, इन्फेक्शन होगा ही होगा, बचेगा नहीं। मेरे भाई आ गए, छुट्टी पर थे वो, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, 3 से 4 दिन का मेहमान है बस। कितना टाइम लगा आपको रिकवर होने? 19 दिन आईसीयू में रहा, रोज मौत के साथ लड़ा हूँ, रोज उस दर्द को झेला। भाई साथ में थे तो भाई पकड़ लेते थे, हाथ पकड़ लेते थे, बात करते रहते थे, मैं सुनता रहता था, कभी कभी बात कर लेता था, सो जाता था। मैं खड़ा नहीं, अकेला नहीं पाता था। मुझे एक तो जो ड्रेनेज लगे हुए थे उसको पकड़ने वाला चाहिए, और एक पीछे बंदा चाहिए, 2 बंदे साइड में पकड़ने वाले चाहिए। मैं चल ही नहीं पाता था। मुझे आईसीयू में 10-12 दिन के बाद उन्होंने मुझे खड़ा करना शुरू किया। खड़ा करो उसको, थोड़ा थोड़ा टहलाओ उसको। नहीं हो पाया। कितने दिन लग गए आपको नॉर्मल वापस होने में? मुझे नॉर्मल में मुझे लगे 4 महीने वापस। मार्च में मैं डिस्चार्ज हुआ, मैं अच्छी तरह से। 4 महीने तक हॉस्पिटल में ही थे? नहीं, मैं उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने मुझे कहा कि 19 दिन तो आईसीयू में रहा, उसके बाद फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। फिर वहाँ पे मेरी तबीयत और ज़्यादा थोड़ी ख़राब हो रही थी। उसमें मेरे कुछ लाइक होते हैं ना, मोरली भी आप डाउन हो रहे हैं पूरे। तो उन्होंने कहा कि इसको घर भेज दो अभी। तो मुझे फिर उन्होंने घर भेजा। 2 महीने के लिए उन्होंने मुझे घर भेजा कि तुम दवाइयाँ लो और जाओ, क्योंकि जो ऑपरेट होना था, सब कुछ होना तो हो चुका। अब हीलिंग बची हुई है, हीलिंग आपकी घर पे ही हो सकती है, यहाँ पर आपकी हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि तो और बीमारियाँ आपको लग सकती हैं। तो फिर मैं 2 महीने करीबन 50 से 56 दिन में घर पे रहा। फिर मैं वापस आया मार्च में। तो घर का जो प्रेम था, घर का जो साथ था, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं चल ही नहीं पाता था ठीक से।
तो 4 उसके महीने बाद लग भी, गए हाँ, आपको जैसे पहले दिन की बात है, जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मेरे पॉकेट में पैसे नहीं थे इतने, 10-15 रुपए पड़े थे बस। फिर मैं बेस्ट की बस में मेरा एक मित्र था मेडिकल असिस्टेंट, मैंने उसको बोला बट ये सब तो गवर्नमेंट करती होगी ना, आर्मी करता। मैंने बताया था कि मेरा डिस्चार्ज है ऐसे ऐसे, किसी ने नहीं भेजा तो उसको ब्लेम करना सही नहीं है ना। नहीं बट पूरा एक तो खर्चा तो हॉस्पिटल का गवर्नमेंट ने किया होगा। ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अश्विनी जो है नेवी का हॉस्पिटल। हाँ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट आपको घर छोड़ी होगी ना, मतलब उन्होंने आपकी हेल्प करी होगी घर तक। कोई हेल्प नहीं होती यहाँ पर। तो आप तब तक ही सोल्जर हो जब तक आप गोली खा रहे हो, उसके बाद आप उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए आप बर्डन हो। फिर आप अगर आप बच गए हो तो बर्डन हो, नहीं बचे हो तो आप उनके लिए पॉलिटिक्स का काम कर रहे हो, उनकी राजनीति का हिस्सा हो आप। अगर मर गए तो रीथ लेंग के लिए प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, रीथ लेंग के लिए डिफेंस मिनिस्टर भी आ जाएगा, रीथ लेंग के लिए सब आ जाएंगे आपको सलूट मारने के लिए, आपकी डेड बॉडी को, आपकी वीरता को। अगर बच गए इतना करके भी तो उनके ऊपर और सेना के ऊपर आप बोझ हो गए, बर्डन हो गए आप, क्योंकि अब आपके ट्रीटमेंट होंगे, अब सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। तो कोई करना नहीं चाहता, क्या करेगा कोई? अब आपकी यात्रा आप शुरू करें। सेना का जितना रोल था सेना का आपने कर दिया, अब अपनी यात्रा आप खुद करें। मतलब अब कोई सपोर्ट नहीं है आपकी हीलिंग में, बेटर करने में? नथिंग, किसी का कोई सपोर्ट नहीं। और मंथली सैलरी वगैरह सब? सैलरी का क्या हुआ कि मेरा लंग्स डैमेज हो गया, तो मैं डाइवर था, तो उसके लिए डिप मनी मिलती है, और डिप मनी वो 1 महीने की 20,000 रुपये होती है, वो गई। हर महीने मेरा 20,000 रुपये का डैमेज हुआ। प्रमोशंस थे जो मेरे अप्रैल में मुझे मिलना था, नवंबर तक मुझे प्रमोशन नहीं मिला। नवंबर में 26 नवंबर की घटना थी, तो मेरा जो ड्यू था वो अप्रैल से ड्यू था। तो जो प्रमोशन डिपार्टमेंट है नेवी का, उन्होंने प्रमोशन ही नहीं भेजा। नवंबर हो रहा है, प्रमोशन ही नहीं भेजा, तो मैं पुरानी रैंक पर ही हूँ। जो मेरी रैंक तो कुछ और होनी चाहिए, मैं पुरानी रैंक पे काम कर रहा हूँ। मैंने इतने अप्रैल से और नवंबर हो गया, तो कुछ नहीं भेजा उन्होंने, और अब प्रमोशन भी रुक गया वो, क्योंकि अभी आप लो मेडिकल कैटेगरी हो गए तो आपको प्रमोशन नहीं होगा। तो 1 साल आपको वैसे इंतजार करना है, 6 महीने तो नॉर्मल कैटेगरी में आप रहोगे, तो मार्च के बाद 6 महीने में जो नॉर्मल कैटेगरी, और 6 महीने के बाद फिर आपको परमानेंट कैटेगरी डिक्लेयर होते होते 3 से 4 महीने लग जाएंगे फिर आपको। तो गए आप 1 साल के लिए। 1 साल मतलब अब मेरा जो प्रमोशन था वो मेरे करीब 20 महीने बाद, 18 महीने बाद मुझे मिला। तब तक जो मेरे बैचमेट थे वो पैटी अफसर कोर्स, जो नेक्स्ट कोर्स था प्रमोशन कोर्स, उसके लिए जा रहे थे। तो मैं तो वैसे पीछे रह गया उनसे सबसे, तो वो भी नहीं हुआ कुछ भी। तो कई सारे कितने डैमेजेस हुए। एक तो आप डिसेबल्ड हो गए हो, आप फाइनेंशियल भी आपको डिसेबल कर दिया गया है, प्रमोशन की तरफ से जो आपको कुछ होना था वो भी आपका डिसेबल हो गया, पूरा का पूरा। अब आपकी यात्रा और ज़्यादा कठिन हो गई है। मेरे बैची कुर्सी पर बैठते थे पैटी अफसर बन के, मैं उनके सामने नीचे बैठता था दरी पर, कुछ भी होता था तो बिकॉज दे आर सीनियर। मेरे जूनियर मेरे सीनियर बने, मुझे उनको सर कहना पड़ता था, क्योंकि आपने देश के लिए काम किया, आपने देश के लिए गोली खाई। सबसे ज़्यादा झेला किसने? उस दर्द को भी जी रहा हूँ, सांस नहीं आती उससे भी जूझ रहा हूँ, और बाकी सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसको भी झेल रहा हूँ, प्लस लोगों के टॉन्ट सुन रहा हूँ। और मेरे ही यूनिट के अधिकारी मुझे कहते हैं कि यू आर द मेन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी। मेन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी, मतलब आपकी वजह से हमें ग्लोरी नहीं मिली। अगर तुम मर जाते तो ग्लोरी मिलती हमें। तो वो बोल रहे हैं आपको कि मर जाते हैं आप? यस। क्यों? एक डेड सोल्जर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक जीने वाले से। एक जो डिसेबल्ड हो गया सोल्जर वो किसी काम का नहीं है, एक डेड सोल्जर बड़े काम का है, डिसेबल्ड सोल्जर बोझ है। ये आपकी यूनिट वाले बोल रहे? एग्जैक्टली। मैंने सुना है, मुझे बोला गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। आपको मैं क्यों बोलूँगा जब आपने सुना पहली बार? जमीन निकल गई मेरे नीचे से पैरों। क्या मैं रोया, छत पर बैठ कर खूब रोया, पूरी रात रोता रहा कि ईश्वर, ये दिन देखने के लिए, ये चीज सुनने के लिए मैंने उस दिन अपना सब कुछ दांव पर लगाया। कुछ नहीं सोचा मैंने उस दिन। मेरे लिए देश प्रथम था, परिवार नहीं।
और यूनिट में आकर आपको ऐसा सुनने को मिले, टेरेबल, बहुत टेरेबल लगा मुझे उस दिन, लेकिन मुझे सीख मिली उस दिन, बेहतरीन सीख थी। एक डॉट्स मेरे कंप्लीट हुए कि नहीं यार, ईश्वर कुछ और चाहता है, तैयार रहो। पिलर टू पोस्ट भगाया मुझे उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए। आज पूरी सेना भाग रही है, मैंने उनको मैराथन दौड़ना सिखाया। सबसे पहले डिसेबल होने के बावजूद मैंने पहली बार मैराथन दौड़ कर दिखाई इस देश में, लंग्स फटे होने के बावजूद। 2500 साल का इतिहास है मैराथन का। जो पहला बंदा दौड़ा था ग्रीस में, वो भी एक सोल्जर था और वो एक मैसेंजर था, सोल्जर, जो मैराथन गांव से भागा था अपनी कैपिटल 42.195 किलोमीटर, और एक संदेश दिया था, हम जीत गए। वो लंग्स फटने के बाद मर गया था। लेकिन 2500 साल बाद एक सोल्जर ही हुआ जिसने लंग्स फटने के बाद भी मैराथन दौड़ कर दिखाई इस देश को, सेना को, और कहा हम जीत गए। मैं जीत गया, मेरी विल जीत गई, मेरे ऊपर जो आपने लांछन लगाए थे वो जीत गए, मैं जीता हूं। आपके टोंट हारे हैं, आपकी जो मानसिकता है ये हारी है, मैं कभी नहीं हारूंगा। एक बेहतर सोल्जर बनकर दिखाऊंगा इस देश को। आज भी एक बेहतर सोल्जर हूं, आज भी अनबीटेबल तरीके से काम करता हूं अपने इस देश के लिए। मुझे कुछ परवाह नहीं होती है कौन मेरे लिए क्या कहता है, कैसे कहता है, आई डोंट केयर। जब ऐसे लोग ऐसा कह सकते हैं, मेरी यूनिट के लोग ऐसा कह सकते हैं। मेरा बेटा पैदा हुआ, मैं मिठाई बांट रहा था, उनमें से एक मुझे बोला कि तुझसे झाड़ू तो लगती नहीं है, बेटा पैदा कैसे कर लिया, बच्चा पैदा कैसे कर लिया। क्या कर सकते हो ऐसे लोगों का। बट मैं कहूँगा इट्स ऑल लर्निंग। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।